वेलकम बैक टू माय चैनल। एज यू नो दैट माय सेल्फ अनूप राजपूत। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 2024 सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए जो हम लोग एक इलेक्ट्रिसिटी का जो सीरीज चला रहे हैं, उस सीरीज में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों ये है, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो बच्चों क्वेश्चन हमारा ये है कि ए वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 16 ओम, यानी आपके पास कोई एक वायर है, ठीक है, जिसमें जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो 16 ओम दिया गया है। इट इज मेल्टेड, यानी इसको पिघला दिया गया है, एंड ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ हाफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, यानी कोई एक वायर था, ठीक है, जिसकी लेंथ कुछ भी रही होगी, उस टाइम उसमें जो रेजिस्टेंस था वो 16 ओम था। फिर उस वायर को पिघला करके एक नया वायर तैयार किया गया, लेकिन उस वायर की जो लेंथ है अब ओरिजिनल वाले के कंपेयर में उसकी हाफ लेंथ हो गई है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑन एरिया पे, ठीक है। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर, यानी आपको नए वायर की रेजिस्टेंस निकालना है, और आपको ये भी बताना है कि व्हाट इज द परसेंटेज चेंज, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस, यानी उस रेजिस्टेंस में कितना परसेंटेज चेंज हुआ, आपको ये भी बताना है। तो आइए सॉल्यूशन को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा बेस्ट है, बट वीडियो को पॉज कीजिए, सबसे पहले आप खुद सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मान लीजिए आपके पास एक वायर रहा होगा, उस वायर की जो लेंथ रहा होगा वो L रहा होगा, उसकी जो एरिया रहा होगा वो A रहा होगा, और इसकी जो रेजिस्टिविटी रही होगी वो रो रही होगी, और इस टाइम इस वायर में जो रेजिस्टेंस है वो 16 ओम है। तो इक्वेशन क्या होती है आपका, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना है, 16 ओम इज इक्वल टू रो एल बाई ए। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। एंड बाद में इस वायर को क्या किया गया है, आफ्टर फोल्डिंग दिस वायर, आफ्टर फोल्डिंग, फोल्ड का मतलब वो हाफ किया गया, हाफ का मतलब क्या हो गया, फोल्ड करेंगे तभी तो हाफ होगा, ठीक है। आफ्टर मेल्टेड, MEL, आफ्टर मेल्टेड वायर, मान लीजिए वायर को जब मेल्ट किया गया है तो उसके ओरिजिनल लेंथ का, उसके ओरिजिनल लेंथ का हाफ कर दिया गया है। बच्चों हाफ कब होगा यहाँ पे, उसके ओरिजिनल का लेंथ क्या कर दिया गया है, हाफ, यानी L कितना हो गया है, अब L/2 हो चुका है। याद रखिएगा, जब भी लेंथ क्या होगा, L/2 होगा, तो जितने गुना लेंथ कम होगा उतने गुना एरिया आपकी बढ़ जाएगी। बात है, देखिए अगर लेंथ L/2 हुआ है तो एरिया भी 2a हो जाएगी, लेंथ L/3 होगा तो आपका एरिया 3a हो जाएगा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो अब कितना आएगा, एरिया कितना हो जाएगा आपका 2a हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा यहाँ पे, और रेजिस्टिविटी तो वही रहेगी क्योंकि मटेरियल तो वही है, उसी को बस मेल्ट किया गया है। तो इस टाइम जो रेजिस्टेंस है उसको हम मान लेते हैं क्या है, R डैश है। अब इक्वेशंस क्या होती है जरा बताइएगा, हम इक्वेशन ये लिखेंगे कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, रेजिस्टेंस R डैश हो गया, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L बाई ए। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, तो R डैश की जो वैल्यू होगी, R डैश इज इक्वल टू, रेजिस्टिविटी तो वही रहेगी, तो रेजिस्टिविटी में कोई चेंजेस नहीं होगा, लेंथ में चेंजेस हुआ है L/2, तो हम L को ऊपर कर देते हैं और अपॉन में कितना कर देते हैं, 2 कर देते हैं, इनटू एरिया कितनी हो जाएगी हमारी, लेंथ देखो, अगर लेंथ L/2 होगा तो एरिया 2a, लेंथ L/3 तो एरिया 3a, लेंथ L/4 तो एरिया क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा, ठीक है। तो अभी लेंथ कितना हो गया है, L/2 हो गया है, हाफ हो गया है ओरिजिनल लेंथ से, तो एरिया कितना हो जाएगा उसका 2a हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो R डैश इज इक्वल टू रो L बाई कितना हो जाएगा आपका 4a हो जाएगा। आप इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी आर डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2। आप इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या था, LHS को LHS से डिवाइड करते हैं, RHS को RHS से डिवाइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा बताइए यहाँ पे, R अपॉन में R डैश इज इक्वल टू, R अपॉन R डैश इज इक्वल टू, अब R की वैल्यू कितनी दिया गया है, 16 ओम दिया गया। चलिए नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अपॉन में कितना देगा ये, रो L बाई A, और इसको मैं अपॉन में ना लगा के मैं इसको डिवाइड ऐसे लगाता हूं, ठीक है। डिवाइड बाई कितना आ जाएगा यहाँ पे, रो L अपॉन में 4a हो जाएगा। ये R की वैल्यू कितना है, 16 ओम डिवाइड बाई R डैश इज इक्वल टू रो L बाई A, और ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4a अपॉन में रो L से रो L कैंसिल, A से A कैंसिल आउट, ठीक है। तो ओवरऑल कितना आ जाएगा 16 अपॉन में R डैश इज इक्वल टू 4 अपॉन में 1, अपॉन में 1 का मतलब कुछ नहीं होता है, तो सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो R डैश की वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से,
तो R डैश इज इक्वल टू 16 अपॉन में 4 कट कर देंगे तो R डैश की जो वैल्यू आ गई वो 4 ओम। यानी जब वायर को मेल्टेड करके ओरिजिनल लेंथ से हाफ कर दिया गया, देन उस टाइम जो उसका रेजिस्टेंस होगा उसमें 4 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द परसेंटेज चेंज, कितना परसेंटेज में चेंज हुआ है। तो आइए चेक करते हैं। तो एक बात याद रखिएगा कि जो परसेंटेज चेंज का जो फॉर्मूला होगा, यानी परसेंटेज चेंज जो रेजिस्टेंस में परसेंटेज चेंज हुआ है उसका जो फॉर्मूला होता है चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन में ओरिजिनल इनटू 100। ठीक है, यानी कि डेल्टा आर अपॉन में ओरिजिनल रेजिस्टेंस और इनटू कितना कर देंगे 100 कर देंगे। अब डेल्टा आर कैसे निकालेंगे, तो पहले कितना था 16 ओम, बाद में कितना हो गया 4 ओम, तो कितने का चेंज हुआ है 12 ओम का रेजिस्टेंस, यानी कितना ओल्ड रेजिस्टेंस माइनस न्यू रेजिस्टेंस, तो आपको चेंज निकल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ यानी कि रेजिस्टेंस में कितना परसेंटेज चेंज हुआ है, तो परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू कितना जाएगा यहाँ पे कितना हुआ है 16 माइनस 4 और अपॉन में 16 इंटू कितना कर देंगे 100। तो सॉल्व करेंगे आप इसको यहाँ पे तो कितना जाएगा 12 अपॉन में 16 इंटू कितना हो जाएगा 100। 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, अब 4 से इसको काटेंगे 4 1 जा 4, 4 से कितनी बार मिल जाएगा 25 और 25 से कितना जाएगा 75। यानी कि जो परसेंटेज आर की वैल्यू आ गई कितना परसेंट आ गया 75% आ जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, यानी कितने परसेंट का चेंज हुआ है 75%। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर में बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। यानी आपका जो रेजिस्टेंस आया है नया रेजिस्टेंस वायर को फोल्ड मेल्ट करने के बाद वो 4 ओम का आया है एंड जो परसेंटेज चेंज आया है वो कितना आया है 75%। तो इस तरह से आपके सीबीएसई या एसएससी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। काफी अच्छे से इस पे क्वेश्चन ट्राई करते जाइएगा, और भी आपको क्वेश्चन चाहिए ठीक है तो आप हमें कमेंट करिएगा, मैं आपको इस टॉपिक पे बहुत से क्वेश्चन लगा दूंगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक एक नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।